प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके फिजिक्स से बनती नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि कोई मतलब ऐसा टॉपिक बता दे कि जिस टॉपिक को हम रिवाइज करके इतने अच्छे से तैयार कर लें कि ताकि हम एग्जाम में फिजिक्स से जो हमारी मतलब वीक सब्जेक्ट है इसमें भी हम अच्छे नंबर ला सके। तो आज उन स्टूडेंट्सों के लिए बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है, क्योंकि आज हमने कई ईयर्स के मॉडल जो पेपर्स आते हैं उनका एनालिसिस किया है और हमने आपके लिए निकाल ढूंढा है कि कौन कौन से ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है कि अगर अभी से आप उसको कई बार रिवाइज कर लो, वहाँ से सवाल उसके फार्मूले अच्छे से याद कर लो और एक दो मतलब बहुत कई डेरिवेशंस है, उन डेरिवेशंस को तैयार कर लो, तो आपके फिजिक्स का जो फोबिया है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। और देखिए, आप वो लास्ट के 2 मंथ में देखते हो ना, तो फिर जल्दी जल्दी हाइपोथेसिस में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अभी से आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, कई बार इसको रिवाइज दे दिया, तो आपका जो इंड दिसंबर या जनवरी में होगा ना, आपका इतना बिल्डअप हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट कि आपको बिल्कुल भी टेंशन ना रहेगी। आप प्रैक्टिकल्स हो गए, एग्जाम्स हो गए, सब स्मूथली दे के आओगे। और ऊपर से कि आप जो स्कूल में ये बने हुए हो कि ये तो बिल्कुल भी पढ़ने लिखने वाला है नहीं, फिजिक्स में तो ये फेल होने वाला है, उन टीचर्स या उन जो लोग ये सोचते हैं उनको आप रॉन्ग कर पाओगे। क्योंकि अभी से आप पढ़ने लगे ना, तो क्लास में भी अच्छे टेस्ट में और जो स्कूल्स के पेपर होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, उसमें भी आप अच्छे नंबर ला लोगे। तो इसीलिए उस दिन का इंतजार मत करो कि नहीं हम 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, हो जाएगा। अभी से पढ़ो और कुछ अच्छा कर दो, कुछ इम्प्रेशन अपना सबको चौंकाने वाला बना दो। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो देखिए, इतने सारे पेपर का हमने एनालिसिस किया है। ये आपका फिजिक्स सबसे पहला आपका 24 का है और इतने टॉपिक को हमने ढूंढ निकाला। यही से क्वेश्चंस आते हैं, प्रत्येक ईयर क्वेश्चंस आते हैं, इससे टॉपिक से आते हैं। यही से आपके 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइए हम देखते हैं उनका। और इसके बाद अगर आपको इस क्लास के बाद आप सभी स्टूडेंट्स का अच्छे कमेंट्स रहे और सबको ये नीड रहे कि हाँ इसके सभी के आंसर चाहिए, तो आपको तुरंत उस पर क्लासेस मिलेंगी और आपको 1-2 क्लासेस में इन सभी के आंसर भी मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपका एक दिन फिजिक्स का जो फोबिया है वो हार जाएगा और आप फिजिक्स में विजय पा लोगे। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला भाई फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है कि फर्स्ट चैप्टर आपका स्थिर वैद्युतिकी है, कि हमने आवेश को स्थिर रख लिया है। अब स्थिर रख के उससे कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है उसी को देखना है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है वो कूलम्ब्स लॉ हो जाता है कि भाई अगर हम 2 आवेश को रखे हैं तो वो क्या करेंगे, एक जगह स्थित है तो क्या ही करेंगे। तो देखेंगे उनके बीच की जो दूरी है कितनी है, फिर उसके बाद उन आवेश का मतलब मान कितना है, तो उससे भी कुछ संबंध निकाल देंगे तो हमें फोर्स निकल जाएगा कि वो आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और इसका जो फार्मूला है वो पता है कि F बराबर Q1 × Q2 अपॉन R² और के नियतांक होता है जिसका मान 1/4πε0 होता है और इस पूरे का मान 9 × 10⁻9 होता है। तो अब उसके बाद हम आ जाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे तो आप एकदम चहने बसा लेना भाई, अच्छी और निरक्षीय 2 पॉइंट है, 2 डेरिवेशन से, एक आ गया तो दूसरा भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से है। और इन दोनों में से किसी एग्जाम में ना ऐसा हुआ नहीं है अभी, हर बार इन दोनों में से एक जरूर आता है और वो भी आपके आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो भाई इसको स्किप करना तो आप बिल्कुल भी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ छोटे छोटे डिफिनेशंस पूछे जाते हैं, जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव आगभिड़े क्या है। और वैद्युत द्विध्रुव अगर शायद आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाए कि इसकी यूनिट्स क्या होगी, इसकी डायमेंशंस क्या होगी, तो ये होते हैं। और कभी कभी आपको 2 मार्क्स में इसके डिफिनेशंस भी पूछी जाती है फार्मूला सही। फिर उसके बाद आता है आपका गॉस की प्रमेय, और ये भी स्टार मार्क लगा लो, हर ईयर आई है गॉस की प्रमेय तथा इनके अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय क्या है ये बताओ, और इसके 2-3 अनुप्रयोग हैं। हमने देखा था कि अभी रिसेंट क्लास में ही देखा है कि एक बिंदु आवेश के कारण हो गया, फिर एक अनंत चालक सीधे चालक के हो गया, फिर आवेशित गोले के कारण हो गया। तो सारी चीजों को हमने देखा था। फिर उसके बाद आ जाता है सेकेंड पेपर स्टार्ट हो जाता है आपका विभव प्रवणता। फिर उसके बाद विभव तथा विभवांतर, व्हाट इज पोटेंशियल, एक क्षमता, तो वो हो गया आपका विभव तथा विभवांतर।
फिर उसके बाद ओम का नियम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है प्रतिरोध, ये भाई तो स्टार मार्क लगा लो। प्रतिरोध जरूरी थोड़ी है कि प्रतिरोध के डिफिनेशंस पूछे, ये सारे पूछे, यहाँ से आते हैं सवाल, और हमेशा आपके इसी प्रतिरोध से ही सवाल आते हैं कि कैपिटल आर का मान मतलब कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें, विशिष्ट प्रतिरोध को हम इससे रोश दिखाते हैं, और ये होता है आपके पास सारी चीजें। फिर उसके बाद आता है धारा घनत्व, और ये 2024 में भी पूछा गया कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अनुगमन वेग, ये भी आपका 2024 में ही भी पूछा था कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, तथा अनुगमन वेग तथा विभव में संबंध क्या है। फिर उसके बाद आता है आपका संधारित्र का संयोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। संधारित्र का संयोजन, समांतर प्लेट, ये आता है यहाँ से। फिर उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम और व्हीटस्टोन सेतु। एम्पियर का परिपथीय नियम भी मतलब अब थोड़ा सा इसका वेटेज कम हो रहा है, लेकिन शायद आपको मतलब देखने को मिल जाए 2025 मतलब 5 में आपको मिल जाए, तो इस वजह से आप थोड़ा सा एम्पियर का नियम ही समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं, इसलिए इसको नेम, इसका फार्मूला याद रखना, थोड़ा सा डेरिवेशन समझ लेंगे तो सवाल को करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि जो मैथ्स के होते हैं वो डायरेक्टली हमने फार्मूला अप्लाई किया, 1-2 सवाल आ जाते हैं, लेकिन फिजिक्स के भाई जब तक वो सवाल नहीं समझ पे आ गया ना, वो कॉन्सेप्ट के रूप में कि हाँ क्या क्या चीजें हो रही, तब तक वो सॉल्व नहीं होता। इसलिए आप डेरिवेशन करोगे तो पूरे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी मिल जाएगी। फिर उसके बाद है धारिता, धारिता भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुवागुण, ये भी आपके पास 2024 में ही पूछा गया था कि चुंबकीय द्विध्रुवागुण से क्या समझते हो, मतलब इसका फार्मूला क्या है। फिर डायमेंशन मात्रक, इसका पूछा था। फिर उसके बाद आ जाता है बायो-सेवर्ट का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। अब देखिए बायो-सेवर्ट का नियम ना कह के पूछे, लेकिन जो इसके अनुप्रयोग है ना कि धारावाही लूप के कारण यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र, इन यहाँ से क्वेश्चन आता है ये, तो यानी आपके बायो-सेवर्ट का नियम अच्छे से पढ़ के जाना है और इसका उपयोग। फिर उसके बाद आ जाता है किरचॉफ का नियम, ये भी है इम्पोर्टेंट, लेकिन मतलब कई ईयर से नहीं देखा जा रहा, तो शायद इस बार तो है, इस बार के लिए तो ये इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि ये नियम 1-2 साल नहीं पूछा गया, तो भाई आ सकता है इसमें। और किरचॉफ का नियम बिल्कुल भी इजी है, अच्छे से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद LCR सर्किट, भाई इस पे स्टार मार्क लगा लो, ये किससे ईयर नहीं छूटता है। LCR सर्किट इससे पूछ सकता है, और ये LCR सर्किट करके ना पूछा तो सवाल तो 100% की गारंटी है, जरूर ही पूछे जाते हैं। जरूरी क्या 1-2 सवाल देखने को आपको मिल जाएंगे LCR सर्किट वाले से। फिर उसके बाद है यहाँ से प्रतिबाधा, प्रतिघात, और यहाँ से एक और प्रतिबाधा या प्रतिघात भी पूछा जाता है। तो इसके लिए फार्मूले रहते हैं प्रतिबाधा तथा प्रतिघात के लिए, और इसका डिफिनेशंस होती है। फिर उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा से आप क्या समझते हो, फिर क्या है, ये सारी चीजें छोटे 1-2 नंबर के मार्क्स में आ जाती है। फिर उसके बाद आता है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। या तो अगर पूरे अच्छे से सिद्धांत पूछ दे तो लॉन्ग में पूछेगा, नहीं तो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत क्या है ये अगर पूछा जाए तो आपको 3 मार्क्स में तभी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, भाई प्रकाश का अपवर्तन आपको सिंपल सा 10th वाला नहीं, इसमें गोलीय पृष्ठ के कारण हमें अपवर्तन पढ़ना है, तो उसके लिए आपको डेरिवेशंस भी हैं और प्रकाश का अपवर्तन 1-2 डेरिवेशंस। और अब ये लॉन्ग डेरिवेशंस बहुत कम किए जा रहे हैं आपके सेकेंड पार्ट से, जो डेरिवेशन अधिकतर रह रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट वाले बुक से ही रह रहे हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए लेंस समीकरण सूत्र निगमन, ये भी पूछा जाता है अक्सर। फिर उसके बाद आता है व्यतिकरण विवर्तन तथा कार्यफलन, ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये किसी नहीं छूटता है। ये व्यतिकरण किसी न किसी 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 1 मार्क्स में पूछा जरूर जाता है आपके पास व्यतिकरण से क्वेश्चन। फिर उसके बाद नाभिकीय संलयन पे टिक मार्क लगा लो, भाई ये कई ईयर से पीछा नहीं छोड़ा नाभिकीय संलयन, बहुत ही ऐसे 2020 में भी पूछा था, ये 2022 में भी पूछा था, और रिसेंटली 2024 में भी पूछा गया ये। तो ये आपका नाभिकीय संलयन तथा विखंडन हो गया। और द्रव्यमान क्षति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा द्रव्यमान क्षति आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है बंधन ऊर्जा, ये दोनों क्वेश्चंस आपके 2024 में भी पूछे गए थे।
फिर उसके बाद ध्रुवड़ कोड, ये भी पूछा गया था आपका 2024 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्रुवड़ कोड, व्हाट इज ध्रुवड़ कोड, होता क्या, पोलराइजेशंस जो होते हैं और इसके उपयोग भी क्या होते हैं कि पोलराइजेबिलिटी के उपयोग क्या होते हैं। तो भाई जो वाहनों के शीशे होते हैं उस पर लगा दिया जाता है जिसके कारण उसको ध्रुवड़ हो जाता है, ताकि वो मतलब सीधे किसी के आँख पे ऐसे जाके मतलब उतना ना लगे, कि ताकि अगर सीधे जाके लगती ना तो एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती। क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि मतलब एक ही बार रोशनी आने की वजह से लोग घर तब दिख नहीं पाता ना, ऐसे जैसे कि हम बहुत तेज अगर हमारे पास लाइट पड़ जाए तो हम देख ही नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है सूक्ष्म तरंगों का उपयोग क्या है, ये भी आपका 2022 में पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया है। फिर उसके बाद संधि डायोड, ये तो इम्पोर्टेंट है, हर बार इस पर क्वेश्चन आते ही हैं। संधि डायोड से पिन संधि डायोड क्या है। फिर उसके बाद इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मतलब उसमें अर्ध वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव रेक्टिफायर, तो वो संधि डायोड में ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक बायस आता है, इसके लिए आपको उसका फिगर, ये अक्सर करके 2 मार्क्स में पूछा जाता है। मतलब वो दे देगा आपको, इसका चिन्ह दे देगा और बताना होगा कि इसमें क्या चीज़ की गई कि अग्रदिशिक है या पश्चदिशिक है, या तो आपको पूछ दे कि अग्रदिशिक का सिंबल क्या है और पश्चदिशिक का सिंबल क्या है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर विस्थापन धारा, ये भी 2 नंबर से डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है। फिर ट्रांजिस्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांजिस्टर कैसे बनाओगे, इसके उपयोग क्या है, तो वो आते हैं। फिर उसके बाद पी तथा एन टाइप, भाई ये तो किसी ईयर नहीं छूटता है, पी तथा एन टाइप, इसको आप लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी ईयर नहीं छूटता है, हर बार पूछा जाता है व्हाट इज पी एन टाइप, या पी और एन टाइप से आप क्या समझते हो। फिर उसके बाद है चुंबकत्व, मैग्नेटाइजेशन, ये भी पूछा जा रहा है। फिर चुंबकत्व, इसमें टाइप भी दे देता है कि मतलब कई सारे बताओ, जैसे कि कितने प्रकार के होते हैं आपके चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चुंबकत्व से ये क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आइंस्टीन का समीकरण, ये भी आपका 2022 एंड 2024 में पूछा गया है, आप आइंस्टीन समीकरण से क्या समझते हो, और इस पर शायद सवाल भी। और उसके बाद है अनुनादी परिपथ, इस पे आपके आते हैं क्वेश्चन मार्क्स, मतलब क्वेश्चंस आते हैं। अनुनादी परिपथ आप कैसे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करना होता है। फिर बोर की परिकल्पनाएं हैं, बहुत अच्छी है ये, तो हम केमिस्ट्री में भी अगर आप 11th में पढ़ोगे तो उसमें भी हम पढ़ते हैं कि बोर ने क्या परिकल्पना की थी, और आपके 12th फिजिक्स में है, तो अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा बोर की संकल्पना क्या थी। फिर उसके बाद ये समांतर धारावाही चालक के कारण बल इधर से छूट गया था, वो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हर ईयर आपसे पूछा गया कि 2 समांतर धारावाही चालक रख दिया जाए तो उनमें कैसे फोर्स लगेंगे, मतलब ये सारी चीजें निकालनी होती है। फिर उसके बाद प्रिज्म कोड पे आता है आपका क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। प्रिज्म कोड का जो फार्मूला होता है, प्रिज्म कोड को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, फिर उसमें आपका विचलन कोड होता है, तो इस तरीके से फार्मूले आ जाते हैं, और उस फार्मूले के बेस्ट पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाँ अगर कुछ दे दिया तो उसमें प्रिज्म एंगल ही ज्ञात करना हो, या किसी में आपको वहां से उसके में मतलब विचलन कोड कितना हुआ है, तो वो सारा आपके प्रिज्म वाले से क्लियर हो जाता है। तो ये रहे आपके 40 या 41 इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, कई बार मतलब ईयर ये पूछा गया है, और ये थोड़ी है कि आपके बार कुछ अलग हो जाएगा, ना तो कहीं से नई फिजिक्स आई है और ना ही तो कोई नए चैप्टर ऐड हुए हैं, वही है, सॉल्ट भी हो गए हैं, तो भाई इससे लिए ये आप नहीं कर सकते कि नहीं यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यही वो टॉपिक है। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से रगड़ के पढ़ लेते ना तो फिजिक्स में फेल तो नहीं हो सकते कि 100% की गारंटी है, चाह कर भी आप फेल नहीं हो पाओगे फिजिक्स में, बस आपको इन सारे टॉपिक को पढ़ना है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा कि अगर हमें एक रास्ता मिल जाता है ना कि हाँ हमें इस तरीके से जाना है वहाँ, तो हम वहाँ बहुत अच्छे से जाते हैं। जैसे कि अगर आपको ही मान लीजिए न्यू स्कूल में जाना है तो पहले दिन आपको रास्ता नहीं पता है, फिर आपको स्कूल बस से जाना होता है, या तो आपके फादर या मतलब कोई भी पेरेंट ले जाके छोड़ देगा, हाँ रास्ता एक दिन दिखा दिया, अब आप डेली जा सकते हो। तो वैसे ही सेम ये भी है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाना कि हाँ क्या क्या चीज़ें पढ़ के हम अपने फिजिक्स पे विजय पा सकते हैं, विजयी हो सकते हैं, तो आप उस रास्ते को क्लियर कर लोगे बहुत आसानी से और हो जाओगे विजयी। तो सभी चीज़ें प्रैक्टिकली ही हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिकली चीज़ें लाइफ में करते हो वैसे स्टडी में भी करो, प्रैक्टिकल करो, ये ना कि सोच लो कि बस हाँ पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम है। अगर ऐसा करते रह जाओगे ना फिर वही एग्जाम्स के एक दिन पहले मंदिर में जाके या तो माथा टेको, या तो घंटे बजाओ, या तो आरती करो, भगवान जी पास कर दीजिए। भाई ये नौबत मत लाइए आप
क्योंकि अगर यही रहा ना, क्योंकि ये आपके क्लास 12th तक तो ये होता है कि हाँ हम मतलब हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितना धैर्य है, मतलब कितनी डूइंग पावर है। तो अगर इधर आप आलसीपन दिखा लेना तो आगे जाके बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसलिए अपने डूइंग पावर का अच्छे से यूज़ कीजिए। और ये टाइम मतलब आपको लगता है कि बहुत है ना, लेकिन ये टाइम बहुत ही कम है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा कि आप 12 घंटे ही पढ़ो, आप अभी से 2 घंटे भी अच्छे से एक सब्जेक्ट को दे दीजिए, मतलब जो आपका वीक हो, और बाकी जो आपका सही है उसको 1 घंटे भी दे देंगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। भाई 24 आवर्स होते हैं और इस टाइम तो स्कूल की भी छुट्टियां चल रही है, तो अगर आप चाहो तो प्लस में पढ़ाई कर सकते हो और फिर जाके अपनी ये जो 1 महीने की छुट्टियां हैं ना स्कूल वालों को, और आपको लगता था अरे यार ये क्या पढ़ने वाला है, यही क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, उन लोगों को रॉन्ग कर सकते हो आप। तो बस हमारी यही है कि आप कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझें, आप हमेशा समझें कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, और कोई ऐसा काम नहीं कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ। बस यही एटीट्यूड आपकी लाइफ में होना चाहिए, फिर आपकी हर एक सक्सेस आपके हासिल हो ही जाएगी। तो अगेन अब इस सेशन को करते हैं यही एंड, और हमें इंतजार रहेगा आप सभी के रिप्लाई का कि आपको इनके सभी आंसर चाहिए। अगर आपने रिप्लाई किया कि हाँ इन सभी के आंसर प्रोवाइड करवाई तो आपको तुरंत मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म और क्लास फॉर्म के रूप में भी, और बहुत सारे न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे हम न्यूमेरिकल सीखेंगे कहाँ से आती है, ताकि हमारी फिजिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।